दोस्तों, फोर्ड कंपनी के सानंद वाले मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को खरीदकर टाटा मोटर्स ने फिर एक बार फोर्ड पर एहसान किया है। इस प्लांट में फोर्ड अपने व्हीकल्स और उनके इंजन्स को मैन्युफैक्चर करता है, लेकिन अब प्लांट की सारी कमांड टाटा मोटर्स के हाथ में आ चुकी है। दोस्तों, वैसे तो टाटा और फोर्ड का रिश्ता काफी पुराना है। ये रिश्ता 1999 से चल रहा है, जब रतन टाटा ने अपने कदम कार इंडस्ट्री में रखे और कार इंडिका को मैन्युफैक्चर किया, जो कि देश की पहली मेड इन इंडिया कार थी। लेकिन उस समय कोई अच्छा रिस्पॉन्स न मिलने की वजह से टाटा अपने कार का बिजनेस बेचना चाहते थे और रतन टाटा इसी प्रपोजल को लेकर अपने देश से यूके की कंपनी फोर्ड के पास गए, जहां पर फोर्ड के चेयरमैन विल फोर्ड ने उनसे कहा कि जब आप कार इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानते तो आपने इस बिजनेस में कदम क्यों रखा, और हम आप पर एहसान कर रहे हैं आपके कार बिजनेस को खरीद कर। ये बात रतन टाटा के दिल और दिमाग में बैठ गई और उन्होंने कार इंडिका को बेचने का फैसला वापस लिया और इंडिया वापस आ गए। इसके बाद रतन टाटा ने अपना सारा फोकस टाटा मोटर्स पर लगाया और कार के बिजनेस को बुलंदियों पर ले गए। साल 2008, 9 साल बाद फोर्ड के चेयरमैन विल फोर्ड अब इंडिया आए। दोस्तों, उस समय इकोनॉमी रिसेशन चल रहा था, जिसके चलते फोर्ड के मालिक ने रतन टाटा से कहा कि आप हम पर एहसान कर रहे हैं हमारी रेंज रोवर और जैगुआर कार को खरीद कर। साल 2020, जब फोर्ड इंडिया ने इंडिया में अपनी कंपनी के ऑपरेशन को बंद करने का ऐलान कर दिया कोविड-19 के चलते भारी नुकसान की वजह से, भारत में फोर्ड कंपनी अपने कार बिजनेस को चलाने में पूरी तरह से फेल हो गई और अब अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेल आउट कर रही है। लेकिन इसमें भी टाटा मोटर्स ने बाजी मान ली है और सानंद वाले फोर्ड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को टेक ओवर कर लिया है। फोर्ड के इंडिया में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, जिनमें से एक गुजरात के सानंद में और दूसरा चेन्नई में। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो इस डील को आगे ले जाने के लिए दोनों कंपनियों ने एक प्रपोजल रखा, जिस पर गुजरात कैबिनेट ने सहमति दे दी है। टाटा मोटर्स को प्लांट का इनॉग्रेशन करते ही वो सभी इंसेंटिव्स और बेनिफिट मिलने शुरू हो जाएंगे जो पहले गुजरात सरकार फोर्ड को मुहैया कराती थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दोनों कंपनियों के इस प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या कहें तो एनओसी भी जारी कर दी है। दोस्तों, अब टाटा मोटर्स इस प्लांट में तकनीकी सुधार और जरूरत के हिसाब से बदलाव करने के बाद यहाँ इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन करेगी और इसके लिए टाटा मोटर्स को गुजरात सरकार की तरफ से अभी अप्रूवल मिल चुका है। दरअसल फोर्ड ने अपनी खराब सेल की वजह से इंडिया से जाने का फैसला लिया और इसलिए फोर्ड का सानंद प्लांट इस साल के अप्रैल से बंद है, जिसे कंपनी बेचने की कोशिश कर रही थी। इस डील से फोर्ड के प्लांट में काम करने वाले 1400 से ज्यादा कर्मचारियों को राहत मिली है, जिन पर पिछले 1 साल से नौकरी का तलवार लटक रही थी और अब फोर्ड के कर्मचारी टाटा के लिए काम करेंगे। जहां पर 30 मई को एक MOU या यूं कहें तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग पर एग्रीमेंट हुआ, जहां पर कई सारे मुद्दों पर सहमति हुई। इस एग्रीमेंट में टाटा मोटर्स ने प्लांट में काम कर रहे वर्करों से लेकर प्लांट में मशीनरी, लैंड और मैन्युफैक्चरिंग हब, बिल्डिंग, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी शामिल है। लेकिन इस डील में फोर्ड के इंजन प्लांट फोर्ड के पास ही रहेगा। फोर्ड इंजन प्लांट का इस्तेमाल अपने एक्सपोर्ट मार्केट के लिए करता है और आगे भी करता रहेगा। फोर्ड कंपनी अब इंडिया में व्हीकल्स तो नहीं बनाएगी, लेकिन अपने इंजन बनाने वाले प्लांट को चालू रखेगी। अब फोर्ड को मिलने वाले सारे बेनिफिट टाटा मोटर्स को ट्रांसफर हो जाएंगे, जिनमें कुछ बेनिफिट टैक्स को लेकर हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि टाटा मोटर्स इस प्लांट को क्यों खरीद रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता देंगे पिछले कुछ सालों से टाटा मोटर्स के व्हीकल्स की इंडिया में डिमांड तेजी से बढ़ी है, जिसमें टाटा मोटर्स इस टाइम 2 सेगमेंट में काम कर रहा है, एक EV सेगमेंट और दूसरा PV सेगमेंट, मतलब पेट्रोल व्हीकल्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। क्योंकि जब से नेक्सन EV मार्केट में लॉन्च हुई है, तब से नेक्सन 3 से 4 महीने की वेटिंग में चल रही है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में 15,000 करोड़ रुपए के बड़े इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की है। टाटा अगले 5 सालों में 10 इलेक्ट्रिक वाहनों को लॉन्च करने का प्लान बना रही है। कंपनी ने अपने EV कमिटमेंट के लिए टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड को सेटअप किया है। ये कंपनी केवल EV सेगमेंट में काम करेगी, जो टाटा मोटर्स की सब्सिडियरी कंपनी है और इस कंपनी के प्रोडक्ट में से एक है अविनिया और नेक्सन मैक्स। सो अभी से इनकी डिमांड को देखते हुए टाटा को फोर्ड का प्लांट खरीदने की जरूरत पड़ी। अब टाटा अपने व्हीकल की पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगा, जिससे सप्लाई और डिमांड में बैलेंस बना रहे और टाटा मोटर्स इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर को EV और PV सेगमेंट्स में लीड करे। तो दोस्तों, इस डील को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।